काफी सारे लोगों के मन में ये डर हो चुका है कि भैया 23 जुलाई को यानी कि 23 जुलाई को बजट आने वाला है और यहाँ पर जो है ना मार्केट धीरे धीरे डाउन जा रहा है। अभी हमने लास्ट यानी कि फ्राइडे को भी देखा तो मार्केट के सभी, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, हर एक पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। कोई 500 पॉइंट, कोई 700 पॉइंट, कोई 1000 पॉइंट, यहाँ पर काफी सारा डाउनफॉल यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या हमें इस समय कुछ स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लमसम में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सारी जानकारी आपको अपने अपने अनुभव के आधार पर आपको ये देने वाला हूँ। किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको केवल और केवल अपने सोच विचार करके ही चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल और केवल आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपको खुद को लेना है। देखो, इस चैनल पे नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाले और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने खुद ने इन्वेस्टिंग जो है लगभग 1.5 से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हो चुका है और मैं काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गाइड करूँ, ठीक है? और ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है या प्रीमियम ले लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। मैं कोई सेबी से ऑथराइज या कोई मेरे पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट कोई या मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैं केवल और केवल जस्ट अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, वो चीजें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहली चीज, आप इधर मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिएगा। आपको उस पोर्टफोलियो को देखने से ही कुछ कुछ चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यानी कि आज की डेट का, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4500 रुपए के आसपास का मेरा नेगेटिव है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव चलता है। सारे स्टॉक्स, चाहे वो मेरा यहाँ पे एसबीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, चाहे कोटक का मेरा फंड है, चाहे मेरा क्वांट है, क्वांट स्मॉल कैप है, चाहे मिड कैप है, सारे जितने भी मेरे फंड्स है ना, चाहे आदित्य बिरला है, पीओसी फंड हो गए, मोतीलाल ओसवाल हो, मतलब मोस्टली मेरे जितने भी फंड्स है ना, वो सारे फंड्स यहाँ पर नेगेटिव देखने को मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं। मोस्टली जितने भी फंड्स हैं वो अभी के टाइम पे नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव वाले माहौल में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, चाहे वो एसबीआई का स्मॉल कैप हो, कोई 2%, कोई 4%, कोई 3%, अप्रोक्सीमेटली 2-2.5% के आसपास सारे जितने भी फंड्स का मैंने काफी सारे जो स्टॉक्स है डाइवर्सिफाई करके, मल्टी हाइब्रिड, पता नहीं बहुत सारे तरीके के यहाँ पे कर रखे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी अपना जो पैसा है वो किसी 1-2 फंड में ना लगा करके धीरे धीरे सारे में लगाए, ताकि आपका फंड जो है ना पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई यहाँ पर हो जाए। अब बात आती है कि यहाँ पर जो है अभी का जो माहौल चल रहा है ना, कि भैया मार्केट क्रैश होने वाला है या बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है, उस टाइम पे हमें क्या लमसम करना चाहिए, क्या हमें स्टॉक्स बाय करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? देखो, जो म्यूचुअल फंड में भी जो आप या एसआईपी जो सिप करते हो, तो वो सब भी आपके स्टॉक्स गिरेंगे, तो वो सब भी म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, वो भी कुछ स्टॉक्स ले रखे हैं, उनके बेस पे ही आपका म्यूचुअल फंड तैयार होता है। यहाँ पर देखो, आपके पास मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूंगा कि अगर मार्केट में जो करेक्शन ना 5 से 10% तक का मेरे हिसाब से आने के पूरे चांसेस है, इसको मार्केट क्रैश तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पे करेक्शन आने के चांसेस बोल सकते हैं, कि यानी कि आपको हर एक स्टॉक मेरे हिसाब से लगभग जो है, और ये ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप यहाँ पर जो है ना, आपका जो भी कैपिटल है, यानी कि आप अपना कैपिटल को रेडी रखिए, और जो भी कैपिटल है ना, उसका 5 से 10% मेरे हिसाब से इजीली आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं इस टाइम पे, तो मेरे हिसाब से 5 से 10,000 रुपए, 20,000 रुपए तक मैक्स टू मैक्स आपको ये भी 2-3 दिन के अंदर में जरूर से कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और जैसे बजट के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि बजट किस सेक्टर में किसका क्या अलॉटमेंट होता है, उसके बाद उस सेक्टर के जो स्टॉक्स है ना, वो भी मेरे हिसाब से भागने लगेंगे। तो आपको बजट पहले तो अच्छे से देखना होगा, और उसी टाइम पे आपको कुछ में लमसम आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हो ना, तो बॉस आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने 2-3-4 साल से पहले से कर रखा और आने वाले 2-4-5 साल तक आप किसी भी तरह का विड्रॉ करने की सोच रहे नहीं है ना, तो आपको कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टिंग जो यानी कुछ स्टॉक्स जो है अभी 2-4-6 महीने पहले ही खरीदे हैं और उनपे आपको 30-40-50% तक का रिटर्न दिख रहा है, तो मेरा मानना है कि आपको मार्केट खुलते ही उन्हें सेल आउट कर देना चाहिए। कुछ पोर्शन, पूरा नहीं बोलूंगा, कुछ पोर्शन सेल आउट करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन आने के पूरे चांसेस है। हमने 4 जून को भी देखा था, जिस दिन हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उस दिन भी काफी ज्यादा मार्केट डाउनफॉल गया था। जिन लोगों ने पहले बेच दिए, उस नीचे गया, फिर वापस से खरीद लिए, तो वो लोगों ने प्रॉफिट कमाया। तो आप लोग भी ये वाला काम कर सकते हैं। बाकी लमसम वगैरह, एसआईपी वगैरह में भी
आप थोड़ा बहुत पैसा अपना डाल सकते हैं। मेरा सजेशन तो यही है कि भैया यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अपना पैसा तैयार रखिए, कैपिटल को तैयार रखिए, और जैसे ही मौका दिखे और जैसे ही लगे कि हाँ अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन गया है, और आप में ये पहले से कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपने आज नीचे गया तो 2 दिन में ही ऊपर आ जाएगा या 4 दिन में ही ऊपर आएगा। इसको वापस से मार्केट को अपने पुराने लेवल पे आने में हो सकता है महीने भी लगे हैं। मैं महीना नहीं, महीने भी बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, उसके बाद ही कुछ भी चीज़ का डिसीजन यहाँ पे लेना है। होपफुली आपको इस वीडियो में छोटा मोटा मैंने आपको गाइड किया, जरूर से आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो कुछ बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।